सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लेते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं, एग्रेसिव कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम में रखा जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, जिससे कि जो डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे थे उसको कमी आए और उसको लेकर के सुधार किया जा सके। बहरहाल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मैं आपको तीसरा पहलू दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई वीक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर उनकी डाइट देखते हैं। जैसे हमारे जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं डॉग्स, उनको हम लोग चिकन नहीं दे सकते हैं, तो उनकी डाइट अलग होती है। ये डाइट चार्ट को फिर कैसे फॉलो? अच्छा, सेक्शन सेक्शन वी हैव डिफरेंट सेक्शंस। जैसे किडनी की प्रॉब्लम जिन डॉग्स को है उनका सेक्शन अलग है, लिवर की इशू वाले डॉग्स अलग है, मैगेट्स वाले अलग है। इसी तरह हमारे सेक्शंस बने हुए हैं। एक दिन में कितने आ जाते होंगे? 30 से 40 डॉग्स, क्योंकि 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस चलती है। पपी सेक्शन है, उसमें जितने भी बीमार पपीज़ आते हैं वो उसमें रहते हैं, जिनका इलाज चल रहा होता है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका होता है, किसी का डॉग बाइट होता है वो। और यहाँ पे आप जितने देखेंगे पैरालाइज सेक्शन से जो रिकवर्ड हो गए हैं वो हैं। बाकी पैरालाइज डॉग के साथ ये नहीं रह सकते, तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये बाहर भी नहीं जा सकते। क्या विदेशी नस्लों के लोग भी छोड़ देते हैं क्या? काफ़ी सारे डॉग्स हैं हमारे पास ऐसे। उनको ज़्यादा तो होता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा धक्का लगा होता है डॉग्स को, वो भी एक पार्ट है। फीड कराने की और ये सब की टाइमिंग होती होगी? हाँ, टाइमिंग होती है, सुबह होता है, शाम को होता है। वो अपनी टाइमिंग से हम लोग खाना देते हैं। सुबह के टाइम पे जैसे हम लोग दलिया, एग, मिल्क ये सब फीड पे देते हैं। 11 से 12 के टाइम पे हम लोग एज अ ट्रीट थोड़ा पेडिग्री वगैरह भी देते हैं। और हम लोग जो है 3:30 बजे से फीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें चिकन, राइस, पम्पकिन और साथ में हल्दी होता है। हल्दी का रीज़न? एक पोस्टर जो मुझे यहाँ पर दिखा वो हैप्पी प्लेस, कैची नेम है, अपने आप में नाम कैची है, इसलिए यहाँ पर रुकना ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है कि अगर कोई बिल्ली ले जाना चाहे या कोई डॉग यहाँ से ले जाना चाहता है तो कुछ अडॉप्ट करना चाहता है, तो कुछ पैसे वैसे क्या प्रोसेस क्या है उसका? पैसे वैसे का नहीं होता हमारे उसमें। देखिए, हमारे उसमें आपको पहले आप जब आएंगे तो हम पहले आपका इंटरेक्शन देखते हैं एनिमल के साथ कैसा है। मेल्स में फाइट ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम होती है ना, तो हम फीमेल और फीमेल को रखेंगे तो लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सेग्रीगेटेड रखा है। डॉग की कंडीशन में डिपेंड करता है। हम जब जाती है हमारी एम्बुलेंस, तो कुछ डॉग की कंडीशन एक ऐसी होती है कि जो ऑन साइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब वो ट्रीटमेंट चाहे वो 3 दिन का हो, तो रेगुलरली 3 दिन तक एम्बुलेंस जाती है। बट दिस इज़ फॉर द स्ट्रे एनिमल्स, पेट के लिए ही नहीं है। अगर आप कोई डॉग एडमिट कराएंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि ये ठीक हो गया है, आप लोकेशन पर आ जाइए ताकि आपके सामने आपका डॉग रिलीज़ हो जाए। 3 सेक्शन है यहाँ पे, एक तो सस्पेक्टेड डिस्टेम्पर, फिर डिस्टेम्पर जिनको इलाज चल रहा है, और रिकवरी, क्योंकि रिकवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा डिस्टेम्पर हो जाए, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, उसके लिए उनको रखा जाता है। वो ब्लाइंड काउस का सेक्शन है। अगर जैसे आपके पशु गाय है और अंधी गाय जिनको कहते हैं, जो देख नहीं सकती हैं, रोड पर काफ़ी एग्रेसिव वो भी हो जाती हैं, परेशान होती हैं रोड पर, तो वो यहाँ पर ला करके उनको रखते हैं। और ये आप देखो पूरा एक सेक्शन, आप देखो एक जो कैमरे पर अगर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, तो एक पट्टी बंधी हुई है, अभी शायद उपचार करके अभी लाया गया है इसको। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद डॉग लवर्स और डॉग हिटर्स, दो पक्ष ये सामने आए और दोनों अपनी अलग अलग तरह से बात रख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लेते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं, एग्रेसिव कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम में रखा जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, जिससे कि जो डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे थे उसको कमी आए और उसको लेकर के सुधार किया जा सके। बहरहाल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मैं आपको तीसरा पहलू दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। दरअसल जिस शेल्टर होम की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, और जिनको बनाने के लिए दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में बात कही गई है, वही एक शेल्टर होम जो नोएडा अथॉरिटी चलाती है, जिसको सेक्टर 94 में मैं इस वक्त में मौजूद हूँ। और ये एक शेल्टर होम है, नोएडा एनिमल शेल्टर एंड हॉस्पिटल। ये शेल्टर होम भी है, साथ ही साथ अस्पताल भी है, जहाँ पर जो लोग पालतू कुत्ते होते हैं, बिल्ली हैं, गौशाला भी एक अंदर चलती है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने जानवरों का उपचार भी करवाते हैं, और जो तमाम आवारा कुत्ते आप सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। मैं आपको आज यहाँ से ये दिखाने की कोशिश करूँगा
कि जो शेल्टर होम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो आदेश में कहा है, फैसले में कहा है, वो शेल्टर होम कैसा है और सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है क्या वो धरातल पर संभव है और कैसे अथॉरिटी और सरकार के द्वारा जो आवारा पशु हैं उनकी देखभाल की जाती है। तो अंदर आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर आवारा कुत्तों का, पशुओं का रखरखाव है और यहाँ पर देखभाल की जाती है। आइए मेरे साथ। तो मैं इस शेल्टर होम के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पशुओं की देखभाल हो रही है। हमारे साथ इस शेल्टर होम को जो मैनेज करती हैं यहाँ की मैनेजर वंदना रावत जी हैं। ये समझाएंगी यहाँ पर कि कैसे इस शेल्टर होम को चलाया जाता है, कैसे यहाँ पर पशुओं को लाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से ये देखभाल होती है। स्वागत है मैडम। ये हमारा ओपीडी है, जो कोई भी डॉग लेके आता है तो इसके लिए ये ओपीडी है। और पीछे भी हमारा है जो कि तो अगर कोई पालतू पशुओं को लाता है और यहाँ पे दिखाने के लिए ओपीडी है, ये है हमारा स्ट्रेट। यहाँ पे जितने भी डॉग्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, जिनको एडमिशन होता है उनके लिए ये बना हुआ है। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड उनका एरिया होता है वहाँ पे जाता है। जिसको अगर मैगेट्स है तो वो कैनल में जाता है, पैरालाइज वाला डॉग पैरालाइज सेक्शन में जाता है। यहाँ पे सिर्फ डॉग ही नहीं, बिल्लियाँ जो भी ये बर्ड्स वगैरह सब आते हैं, आपके डोमेस्टिक एनिमल्स सारे आएंगे हमारे पास। और साथ में काउज, बुल्स वगैरह तो आपको पता ही है। अभी हम अंदर आके शेल्टर देखते हैं तब आपको अच्छे से। नॉर्मल जैसे अमूमन इंसान अस्पताल में जाता है और उसके बाद अस्पताल में जाकर के सबसे पहले जो होता है इमरजेंसी या ओपीडी में वो दिखाता है, तो यहाँ भी वैसे ही पर्चा बनेगा। आप अपने पशुओं को लेकर के आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या उपचार होना है, ये इस तरीके से जाल बने हुए हैं इनके रहने के। ये एक पशु आया होगा और इसकी देखभाल के लिए, उपचार के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है। खास बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ पशुओं में कुत्तों को नहीं लाया जाता है, बिल्लियां हैं, बर्ड्स हैं, जो भी आप पालतू पशु हैं और उनको आप उपचार के लिए यहाँ लाते हो तो बिल्कुल वैसे ही अस्पताल की व्यवस्था होती है जैसी एक अमूमन इंसानों में होती है। और स्ट्रे डॉग्स भी यहाँ पर आते ही हैं। अंदर आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है और क्या कुछ यहाँ पर मैनेज किस तरीके से हो रहा है। अब वो जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया वो ओपीडी का सेक्शन था। इसके बाद आगे यहाँ पर और छोटे छोटे बने हुए, वो मैडम से समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एक पोस्टर जो मुझे यहाँ पर दिखा वो हैप्पी प्लेस, कैची नेम है, अपने आप में नाम कैची है, इसलिए यहाँ पर रुकना ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है कि अंदर कैसे बाड़े बनाए गए हैं। वो मैडम समझाएंगे आपको कि किस तरीके से अंदर क्या होता है। एक्चुअली ये हैप्पी प्लेस है हमारा। इसमें हमने वो डॉग्स रख रखे हैं खासकर जो थोड़े वीक हैं, जो एडल्ट डॉग्स के साथ आप नहीं रख सकते ऑब्वियसली। और जो पपीज़ लोगों ने लेफ्ट कर दिए थे वो थोड़े, अब तो चलो थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी देख सकते हैं। मतलब ये बहुत छोटे से उसमें आए होंगे। हाँ, या तो बहुत एज ज़्यादा है, जैसे कि हमारी वो ब्लैक वाली डॉग है, आप देखें तो उसकी एज ज़्यादा है तो किसी को भी सबके साथ नहीं रह पाएगी ऑब्वियसली। अच्छा मैडम, एक अमूमन जैसे नॉर्मल मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे जब ये छोटे से उसमें आते होंगे तो ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को एक दूसरे में, कैसे घुल मिल? नहीं एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, बट दे एडजस्ट वेल। तो ये सारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। इनको देखभाल के लिए कैसे, क्या खाने पीने कैसे? खाना पीना सारा हमारा स्टाफ होता है। हर एक एरिया का एक सुपरवाइजर होता है। हम लोग पर्सनली डेली चेक करते हैं सुबह शाम। रात का भी हमारा अराउंड द क्लॉक होता है, रात में भी हमारा स्टाफ है जो चेक करता ही है। तो ये तो मतलब मोटा माटी में हैप्पी प्लेस का मतलब समझूं कि यहाँ पर छोटे छोटे पपीज जो आते हैं, और जैसे कोई आता भी है तो इनके साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा इजी है क्योंकि ये काफ़ी फ्रेंडली है, यू नो। एंड हम ये चीज़ इसको इसलिए प्रमोट भी करते हैं ताकि लोग थोड़ा अडॉप्शन में भी इंटरेस्टेड हो इनको। अच्छा, घर भी ले जा सकते हैं अगर ले जाना है। इंडी पप्स, या हम लोग तो कोशिश है कि भैया बच्चों को कोई इंडी को अडॉप्ट करें, तो इसलिए यहाँ से अगर आप अडॉप्ट भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले जा सकते हैं पूरी लिखा पढ़ी कार्रवाई के साथ। आगे अब आगे मैडम कौन सा क्या दिखाएंगे आप? आप उधर भी देख सकते हैं, या आगे काफ़ी बड़ा ही है। तो ये पूरा आप देखिए, विक्रांत जी कैमरे पे दिखाइए, ये पूरा हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर छोटे छोटे पपीज आते हैं। उसके बाद इसी से लगा हुआ, सटा हुआ, ये भी वही एरिया है मैम, हैप्पी प्लेस ही बोलेंगे इसको। हाँ, अगर आप उस साइड पीछे की साइड में देखेंगे तो वो है पपी सेक्शन। पपी सेक्शंस में जितने भी बीमार पपीज आते हैं, अंदर की साइड में है पपी सेक्शन है, वो उधर है, वो पीछे की साइड में आप देखेंगे तो वो वाला एरिया हमने पपी सेक्शन है, उसमें जितने भी बीमार पपीज आते हैं वो उसमें रहते हैं।
जिनका इलाज चल रहा होता है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका होता है, किसी का डॉग बाइट होता है वो। और यहाँ पे आप जितने देखेंगे पैरालाइज सेक्शन से जो रिकवर्ड हो गए हैं वो हैं। इनकी दवा और लगातार अभी ये परमानेंटली ऐसे ही रहेंगे। पैरालिसिस से ठीक तो हो गए बट ऐसे रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बाकी पैरालाइज डॉग्स के साथ ये नहीं रह सकते, तो इसलिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और ये बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर भी जाने के लिए इतने ये स्ट्रॉन्ग नहीं कि किसी और डॉग को फीड कराने की और ये सब की टाइमिंग होती होगी। हाँ, टाइमिंग होती है, सुबह होता है, शाम को होता है, वो अपनी टाइमिंग से हम लोग खाना देते हैं। सुबह के टाइम पे जैसे हम लोग दलिया, एग, मिल्क ये सब फीड पे देते हैं। 11 से 12 के टाइम पे हम लोग एज अ ट्रीट थोड़ा पेडिग्री वगैरह भी देते हैं। और हम लोग जो है 3:30 बजे से फीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें चिकन, राइस, पम्पकिन और साथ में हल्दी होता है। हल्दी का रीज़न? एंटीबायोटिक और पम्पकिन फाइबर के लिए। ओके, ये पैरालाइज डॉग का सेक्शन था। इसके बाद ये वाला, ये हमारे परमानेंट डॉग्स हैं। ये परमानेंट डॉग्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स ही वही हाँ। लाते हैं आप, उसके बाद यही रखते हैं सीधे। ये एक्चुअली काफ़ी सालों से यहाँ पर है। जब हमने टेक ओवर किया था उससे पहले से हैं, तो ऑब्वियसली रिलोकेशन इज इलीगल, तो ये यहीं पर ही अभी रहेंगे परमानेंटली। है पूरी फुल्ली हेल्दी है ये। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अमूमन किसी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उस ज़मीन पर बहुत पहले से रह रहे होते हैं, तो ये इनको बड़े बुजुर्ग वाली श्रेणी में रखते हैं। जी, ये हमारा पूरा परमानेंट वाला सेक्शन है। इसमें हमने अलग कर रखा है, मेल फीमेल में हमने कर रखा है। वैसे हमारे सारे स्टेरिलाइज्ड है ये, लेकिन क्या होता है कि मेल्स में फाइट ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम होती है ना, तो हम फीमेल और फीमेल को रखेंगे तो लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सेग्रीगेटेड रख रखा है हमने। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये लगातार इसमें जो अथॉरिटी की वैन्स होती हैं वो सब आती रहती हैं और इन डॉग्स को लेकर के जहाँ पे इनको पकड़ते हैं उसके बाद यहाँ लाकर छोड़ते हैं, तो ये वैन्स आती हैं। ये जो मैम हर दिन आती रहती है और लाते रहते हैं इसको? जी, सुबह से लेकर एक दिन में कितने आ जाते होंगे? 30 से 40 डॉग्स। एक नोएडा के एरिया से दोनों कवर कर, और एक एवरेज है 30 से 40 डॉग्स कम से, क्योंकि 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस चलती है। हाँ, इतना होता है। तो ये आप देखो, एक ये जो बैन है अब 30 से 40 ग्रेटर नोएडा और नोएडा के एरिया कवर करती है, और 30 से 40 जिन आवारा कुत्तों की बात लगातार हो रही है और उनको लेकर के देश भर में चर्चा है, ये बैन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कवर करते हुए 30 से 40 कुत्ते हर दिन यहाँ पर आते हैं इस शेल्टर हाउस में। अभी भी 2 ये आए हुए हैं और उसके बाद इनको फिर उपचार किया जाता है, इनको स्टरलाइज किया जाता है और उसके बाद इनको यहाँ पर रख रखाव में रखा जाता है। हमारा डिस्टेंपर का वार्ड अलग है, जैसे कि ये वाला वार्ड आप देखेंगे तो ये डिस्टेंपर का वार्ड है। इसमें क्या होता है मैम? इसमें डिस्टेंपर से जो जिनको डिजीज़ होती है वो वाले डॉग्स रखे जाते हैं। एक 3 सेक्शन है यहाँ पे, एक तो सस्पेक्टेड डिस्टेंपर, फिर डिस्टेंपर जिनको इलाज चल रहा है, और रिकवर्ड, क्योंकि रिकवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा डिस्टेंपर हो जाए, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, उसके लिए उनको रखा जाता है। ये सारे जितने अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, ये इनका ट्रीटमेंट है। बाकी वहाँ पे पैरालाइज सेक्शन है और इधर की साइड में हमारा अबैंडन डॉग का सेक्शन है। अब जैसा आप जैसे में दिखा दें। मैं थोड़ा सा आपका जैसे मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे, जो देख रहा हूँ मैं कि कुछ तो अंदर हैं जो बंद हैं, कुछ बाहर टहल भी रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको कैसे छोड़? ये सारे इसके सारे बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे बॉर्न थे, हमारे आने से बहुत पहले से हैं ये डॉग्स, तो ये अच्छे से कम्प्लीट हो गए हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट पे। इनका एक एरिया है, जैसे ये डॉग्स आप यहाँ देखोगे, आज से आप 2 साल बाद क्या होगा, कोई यहाँ पे मिलेंगे, मतलब नहीं, क्योंकि एरिया बना, हाँ यहीं के ये बेचारे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं हमारे पास। ये सारे के सारे अबैंडन हुए हैं, रोड पे अबैंडन हुए। हम एम्बुलेंस से खुद लेके आए हैं, ग्रेटर नोएडा से कितने डॉग्स लेके आए हैं। एक मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, स्ट्रीट डॉग्स की बात होती है, जो हमारे यहाँ की नस्ल होती है, क्या विदेशी नस्लों के लोग भी छोड़ देते हैं क्या? हाँ, सारे काफ़ी सारे डॉग्स हैं हमारे पास ऐसे। कि आप वैसे ही लाते हो? काफ़ी हम एम्बुलेंस से, कुछ लोग हमारे बाहर बांध के चले जाते हैं, कुछ रोड पे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे ही, बहुत ज़्यादा। हमारे तो काफ़ी, परसों भी एक बांध के चला गया था, लैब्रा ब्लैक, उनका ट्रीटमेंट चलता है। काफ़ी बार तो उनको ज़्यादा तो होता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा धक्का लगा होता है डॉग्स को, तो वो भी एक पार्ट है, तो क्या करें। अभी हमारा ये भूरा है, जैसे ये उसको सेटल होने में यहाँ बहुत टाइम लगता हो? टाइम लगता है कैनल में। अब ये डॉग्स मेनली ऐसे नहीं घूम सकते क्योंकि इनके बीच में फाइट ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, चलते चलते ये भी समझते हैं, कोशिश करते हैं
कि जो जो फ्रेंडली डॉग्स हैं, कि ऑब्वियसली उनके ओनर ने तो छोड़ दिया, लेकिन जो जो फ्रेंडली डॉग्स हैं हम उनको थोड़ा सा बाहर आदत डालें। अगर वो अच्छे से हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वो बाहर घूमते हैं। जैसे कि आप अभी देख पाएंगे, ये हमारा वाइटी है, डिस्टेम्पर रिकवर्ड है ये। इनमें से कुछ नाम भी रख रखे हैं आपने, कैसे बुलाते हैं? हाँ, कुछ कुछ के नाम रखे हैं। जैसे आपके पीछे जो वाइटी है, डिस्टेम्पर रिकवर्ड है, ये इसका ओनर ने इसको डिस्टेम्पर हो गया था तो ये यहाँ पे छोड़ के चला गया, अबैंडन। अभी आपने एक बात कही थी, मैं चलते चलते आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जब तक आप दूसरा सेक्शन मुझे दिखाएंगे। आपने कहा कि जो मेल डॉग्स होते हैं वो फाइट बहुत करते हैं और फीमेल डॉग्स जो होते हैं वो फाइट नहीं, मतलब अगर कोई फीमेल उनके बीच में होगी तो थोड़ा सा हो जाता है। तो नहीं, वैसे ऐसा आपने नहीं कि अलग पूरा अलग टाइम सेक्शन fight बना कर रहे हैं। रखे आप हैं। देखो ना, बैठे हुए तो हैं सारे के सारे। अभी आपने बोला तो मैंने कहा इसको नहीं वैसे नहीं। ठीक है। तो आपने मेल का सेक्शन इसमें अलग होगा, फीमेल्स का अलग होगा, हाँ, उसमें मेल और फीमेल का। और वैसे ही सारे स्टेरलाइज होंगे। हाँ, सारे स्टेरिलाइज्ड है। तो ये जो यहाँ की व्यवस्था अभी आपने देखी, ये एक तरफ की हमने आपको व्यवस्था अभी दिखाई है जो डॉग्स का सेक्शन था यहाँ पे। दूसरा ये हमारा जो है काऊ का सेक्शन है। ये नोएडा अथॉरिटी की एम्बुलेंस है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और भी होती हैं जो अथॉरिटी की तरफ से आती हैं एम्बुलेंस, जिसमें काउज आती हैं। तो इस एम्बुलेंस में जो आते हैं इसमें भी रोड से ही उठा कर हाँ। ठीक होते हैं या लेने जाते हैं? हाँ, जितने भी जो बीमार या जितने भी एक्सीडेंट की वजह से या कोई भी घायल पशु होता है, वो ये जितने भी एम्बुलेंस लगभग कितने लाती होगी एक दिन में ऑन एन एवरेज? डिपेंड करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10, 11-11 भी आ रहे होते हैं, किसी दिन 3-4 होते हैं। और साथ के साथ बात के प्राइवेट जो होते हैं, जैसे कामधेनु एम्बुलेंस, आपने सुना होगा कामधेनु, वो भी यहाँ पे लेके आती हैं। एक चीज़ तो मैं ये आपसे और जानना चाहता हूँ। सेक्शन से जैसे ये वाला ब्लाइंड है, फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट वाला है। अच्छा, ये काउस का है। हाँ, काउस का ही होता है काउस। ओके, तो ये जितनी भी, ये सारी ब्लाइंड हैं? नहीं, ये नहीं, वो आगे वाला ब्लाइंड है। ठीक है, वो सेक्शन जो है वो ब्लाइंड काउस का सेक्शन है। अगर जैसे आपके पशु गाय है और अंधी गाय जिनको कहते हैं, जो देख नहीं सकती हैं रोड पर, काफ़ी एग्रेसिव वो भी हो जाती हैं, परेशान होती हैं रोड पर, तो वो यहाँ पर ला करके उनको रखते हैं। और ये आप देखो पूरा एक सेक्शन इन गाय का। लगभग कितनी होगी इसमें? और आराम से अभी 25 प्लस हो रहा है इस टाइम पे। ये बड़ी व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए भी मैन पावर लगभग कितनी होगी यहाँ पर? अराउंड ये हमारा है 65 हमारे पास है लोग, जो ये पूरे इसकी देखभाल करते पूरे देखभाल। इसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड है, पैराविट्स हैं, ट्रीटमेंट हेल्पर्स होते हैं हमारे, अंदर वर्कर्स हैं, फिर ये एक्सीडेंट वाले वार्ड्स हैं हमारे। हैं। ये एक्सीडेंट वार्ड है। एम्बुलेंस जो लाती है वो ऐसे लाती है, ठीक है। आप देखो, एक जो कैमरे पर अगर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, तो एक पट्टी बंधी हुई है, अभी शायद उपचार करके अभी अभी लाया गया है इसको। पैराविट्स होते हैं, जैसे कि ये बाबा जी यहाँ के पैराविट हैं, बाबा जी यहाँ के पैराविट हैं, दुबे जी भी एक हैं, वो अभी शायद दूसरे सेक्शन में काम कर रहे होंगे। हर एक बाड़े में आपने एक केयरटेकर रखा हुआ है। केयर टेकर्स होते हैं यहाँ के, अपने पैराविट्स होते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एनिमल का ट्रीटमेंट। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था को मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा बात है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट वार्ड था, वो ब्लाइंड वार्ड था। अब उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो इसके बाद हम लोग इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं जब ये हील हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हील हो जाते हैं, कि जो अभी यहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो ये लगभग अभी गौशाला में कितनी गायें होंगी ओवरऑल इस शेल्टर में? ओवरऑल इस टाइम पे 489, जिसमें गाय, बुल्स सब अब इंक्लूड, जितने लार्ज एनिमल्स हैं इंक्लूड करके 489 के करीब होगा। गाय और बुल्स, नंदी भी है हमारे पास। और डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे शेल्टर में कितने होंगे? एटलीस्ट 1000 प्लस 1000 प्लस। 1000 प्लस ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे अपने परमानेंट डॉग्स भी है और हमारे अंडर ट्रीटमेंट भी है। मैं आपको कुछ एक सेक्शन थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, वो डॉग्स वहाँ पे, ये वाले डॉग्स इतने इस एरिया में सबके अपने अपने सेक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ एरिया यहाँ भी कुछ ऐसा होता है जैसे अमूमन हम देखते हैं स्ट्रीट डॉग्स में क्या होता है कि उनकी एक बॉर्डर लाइन होती है, वहाँ से अगर दूसरे सेक्शन में कोई जाता है तो वो एग्रेसिव होते हैं, भागते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है या फैमिलियर हो जाते हैं? फेमिलियर हो जाते हैं। ये जितने भी डॉग्स आप बाहर देख रहे हैं इस टाइम पे, ये ऐसे डॉग्स नहीं जो दूसरों को बाइट करेंगे। यही रीज़न है कि ये बाहर है। बाहर हैं। हमें ह्यूमंस की भी सेफ्टी देखनी है। ये सारे वो हैं जो एक्सीडेंट केसेस, ट्यूमर केसेस हमारे पास आते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डॉग्स आते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है।
एक्चुअली मुझे लगता है कि नोएडा में एक लौता ये स्पेस होगा जो एक पूरा फ्री सर्विस से लेकर एक पिकअप से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर उनके खाने पीने से लेकर उनके प्रॉपर उनकी एरिया में रिलीज़ करने से लेकर पूरा हम देखते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जैसे अगर कोई आपके यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ है कि अगर कोई नहीं आ पाता है और वो अपने डॉग का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, हेल्पलाइन नंबर है हमारा। तो आप खुद गाड़ी भेज के ट्रीटमेंट करा के और वापस छुड़वा देते हो? हाँ, हम खुद नहीं, हम वहीं पे ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर मैं देखो डॉग की कंडीशन में डिपेंड करता है। हम जब जाती है हमारी एम्बुलेंस तो कुछ डॉग की कंडीशन एक ऐसी होती है कि जो ऑन साइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब वो ट्रीटमेंट चाहे वो 3 दिन का हो तो रेगुलरली 3 दिन तक एम्बुलेंस जाती है। बट दिस इज़ फॉर द स्ट्रे एनिमल्स, पेट के लिए ही नहीं है ना, पेट डॉग्स के लिए नहीं है। तो जितने भी ऐसा कुछ होता है भी लोग लेकर के आते हैं वो वहाँ पे हॉस्पिटल ओपीडी में करवा सकते हैं, लेकिन हमारी एम्बुलेंस उसके लिए नहीं जाती। हमारी एम्बुलेंस बेसिकली अपना स्ट्रीट डॉग अगर जैसे मैं स्ट्रीट डॉग किसी को भी देखता हूँ, मैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता हूँ तो आपकी मोबाइल एम्बुलेंस वहीं पर आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉल्स बैक टू बैक ऑलरेडी वो एम्बुलेंस चल रही होती है। मैंने बोला ना 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस चलती है, तो ऑलरेडी नोएडा और ग्रेटर नोएडा एरिया को कवर करती है। और आपको खुद ही पता है ग्रेटर नोएडा अगर जाना कितना दूर पड़ जाता है, क्योंकि हम दनकौर तक कवर करते हैं। तो ये एनी टाइम अवेलेबल है 24/7? यस, 24/7 हमारी जो एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। तो रात को भी हम लोग काफ़ी सारे डॉग्स पिक करते हैं। आप मानोगे नहीं, शायद 8-9 बजे के बाद के पिकअप हम जब सुबह आते हैं तो हमें दिखते कभी 12 डॉग्स, कभी 15 डॉग्स। इस तरीके से इनको ले जाते हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं? ये इनका रिलीज़ होगा ना, हाँ, ठीक हो गए तो इनको अपने एरिया में प्रॉपर तरीके से इनके लोकेशन पे, जिन्होंने इनको एडमिट कराया था उनका एडमिशन फॉर्म पे नाम और नंबर होता है, उनसे लोकेशन मांगी जाती है, उसी लोकेशन में ड्रॉप करते हैं और रिपोर्टर जो होता है उसको वहाँ पे अगर आप कोई डॉग एडमिट कराएंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि ये ठीक हो गया है, आप लोकेशन पे आ जाइए ताकि आपके सामने आपका डॉग रिलीज़ हो जाए। ओके, तो इनको आप बुलाते भी हो फिर रिलीज़ करते हो? हाँ, रिलीज़ भी करते हैं और इनका वीडियो प्रॉपर बनता है। नोएडा में ऐसे और भी शेल्टर चल रहे हैं, डॉग शेल्टर की अगर बात करूं नोएडा या ग्रेटर नोएडा की एरिया में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी ज़्यादा कुछ शेल्टर्स चलते ज़रूर हैं, लेकिन शायद किसी के पास अपनी एम्बुलेंस नहीं है या किसी के पास इस तरह का। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लगातार बन ही रहा है। हाँ, अभी ये नया टेंडर निकला होगा, शायद आपको पता ही होगा कि इसको एक्सपैंड किया जाए, तो ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अभी ये कितनी एरिया में लगभग पूरा शेल्टर हाउस होगा? 9 एकड़। 9 एकड़ की ये पूरी एरिया है। अब मोटा माटी आप ऐसे समझिए, इतनी देर का जो मैंने इसका गुणा गणित निकाला है, 9 एकड़ का ये पूरा एरिया है शेल्टर हाउस का। 1000 से ज़्यादा डॉग्स यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर भी हैं जिनको ऑपरेशन चलता है या जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, आपको जो टहलते हुए दिख रहे हैं। 400 से 500 के आसपास यहाँ पर जो गाय, नंदी, ये सारे हैं। और सारे आपने देखा ही है कि अलग अलग सेक्शन अलग अलग बनाए हुए हैं। फीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से अंदर ही इनके चारे का इंतज़ाम होगा और बाहर ये डॉग्स के लिए, ये डॉग्स का है, बाहर वाले डॉग्स का फीड है। तो अभी आपने देखा किसी ने लेके आए तो वो वाला है, बाकी हम लोग देते जो अपना चिकन राइस वगैरह वो। फीडिंग का भी टाइम है, मतलब हर 2-3 घंटे पर इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो कुल जमा जो मैंने इस शेल्टर में ये समझा, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि जैसे कि कुछ कोई वीक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर उनकी डाइट देखते हैं। जैसे हमारे जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं डॉग्स, उनको हम लोग चिकन नहीं दे सकते हैं, तो उनकी डाइट अलग होती है। ये डाइट चार्ट को फिर कैसे फॉलो? अच्छा, सेक्शन फॉलो करते हैं। वी हैव डिफरेंट सेक्शंस। जैसे किडनी की प्रॉब्लम जिन डॉग्स को है उनका सेक्शन अलग है, लिवर की इशू वाले डॉग्स अलग है, मैगेट्स वाले अलग है। इसी तरह हमारे सेक्शंस बने हुए हैं। और अभी डॉक्टर कितने हैं? अभी हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं और हर एक सेक्शन का अपना अपना पैरावेट है, हर एक सेक्शन के अपने अपने ट्रीटमेंट हेल्पर्स हैं। किसी सेक्शन में 2 ट्रीटमेंट हेल्पर्स है, डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम में है। बहुत रेयरली, सैडली, बट बहुत रेयरली। एक्चुअली इतना अच्छा, आप खुद ही देखिए कितने ब्यूटीफुल है ये, और लिटर ट्रेन भी है, तो आपको लिटर वो करने की गंदगी करेगी अगर नहीं। कोई बिल्ली ले जाना चाहे या कोई डॉग यहाँ से ले जाना चाहता है तो कुछ अडॉप्ट करना चाहता है, तो कुछ पैसे वैसे, क्या प्रोसेस क्या है उसका? पैसे वैसे का नहीं होता हमारे उसमें। देखिए हमारे उसमें आपको पहले, आप जब आएंगे तो हम पहले आपका इंटरेक्शन देखते हैं एनिमल के साथ कैसा है, ठीक है। फिर हम आपकी फैमिली को से मिलेंगे एक बार, ताकि चाहते हैं कि जब भी कोई लेके जाए तो उसकी फैमिली कितनी रेडी है पेट के लिए भी, वो चीज़ें रहेगी। हम 2-4 बार आपका इंटरेक्शंस देखेंगे, उसके साथ कितनी बॉन्डिंग होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा एक फॉर्म होता है, एक प्रोसीजर किया जाता है, उसमें हाउस चेक होता है। एक प्रॉपर हाउस चेक होने के बाद फिर उसके बाद जो अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज़ होती है, फिर वो अडॉप्शन होता है। मतलब पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जी का जंजाल छुड़ाने के लिए दे दिया? नहीं।
हमने इतने प्यार से इनको रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन एक अलग सेक्शन है, अलग हमारे इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं इन सब एनिमल्स के साथ। लंबा अरसा हो जाता है किसी के साथ भी। ये सेक्शन जो है वो ये हमारा अबैंडन डॉग का है, आपने देखिए यहाँ पे जर्मन्स हैं, वहाँ पे हमारे पास लैब्रा है, डॉबर बर्ड्स भी देखी मैंने यहाँ पे। उधर मेरे डबर में कोई नहीं, कोई स्ट्रेस हो रही है। तो ये पूरी एक व्यवस्था जो आपने देखी लगभग 63 बिल्लियों का है यहाँ पर, और 400-500 गायें और नंदी हैं, और उसी के साथ 1000 से ज़्यादा कुत्ते हैं जो यहाँ पर हैं। एक चीज़ अब मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि जो अभी जिस चीज़ों पर बात हो रही है वो दो चीज़ों पर बात हो रही है। एक एनिमल की शेल्टर हाउस को लेकर के हो रही है और एक नसबंदी को लेकर के बात हो रही है। तो जिस शेल्टर हाउस में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर नसबंदी का कार्यक्रम भी चलता है, वो एनिमल इंडिया ट्रस्ट है उसके द्वारा ये चलाया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने पशुओं को भी ला सकते हो, या जो भी आप जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ला करके नसबंदी की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो ये मैंने नोएडा के एक शेल्टर हाउस आपको दिखाया। आपने देखा किस तरीके से अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर हाउस बनने चाहिए जहां पर स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, उनको नसबंदी कराई जाएगी। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उसको लेकर के लोग अपना अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। लेकिन मेरा आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये ज़मीनी स्तर पर समझाना चाहता था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन डॉग शेल्टर्स को बनाने की बात कही है, वो डॉग शेल्टर्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से चलते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डॉग शेल्टर्स बनेंगे या जो आवारा कुत्ते लाए जाएंगे वो इन्हीं जगहों पर लाए जाएंगे, और ऐसे नए शेल्टर्स खोलने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। इस तरीके से एक शेल्टर हाउस जो एनिमल शेल्टर था वो चल रहा है नोएडा के अंदर, जहाँ पर डॉग्स भी हैं, बर्ड्स भी, और तमाम जो आप पशु देख रहे होंगे गाय और नंदी ये भी हैं। तो यहाँ पर कुल जमा आप ये समझिए कि जब इस तरीके की नई व्यवस्थाएं बनेंगी, यहाँ पर आएंगी, और फैसले के बाद जो सड़क से कुत्ते, आवारा कुत्ते जिनको हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वो यहाँ पर आएंगे, तो किस तरीके से व्यवस्था होती है सड़क से, तो बहुत बेहतर ढंग से इन शेल्टर हाउस में उनकी व्यवस्था हो सकती है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों को भी देखना चाहिए जो इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं कि जब सड़क से उठकर कोई कुत्ता इस ज़िंदगी में जीने के लिए आता है, जहाँ उसको 24 घंटे खाने की व्यवस्था है, जहाँ 24 घंटे उपचार की व्यवस्था है, जहाँ वो 24 घंटे इस तरह के जो उनके दोस्त यार हैं उनके बीच रहते हैं, और वो व्यवस्था जो वो यहाँ पर ज़िंदगी जी रहे हैं वो शायद सड़क पर जीना बहुत दूभर होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस तरीके के शेल्टर हाउस बनाने की बात कही। बहरहाल आपको इस शेल्टर हाउस पर मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, वो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।